क्लास 10 असाइनमेंट साइंस, जनवरी मंथ का आपका असाइनमेंट है। आप लोग देख सकते हो कि आपका असाइनमेंट नंबर 5 आ चुके हैं, सारे के सारे क्लास 10 के, और हमारे चैनल पे वो डाल दिए गए हैं। ठीक है, तो आप लोग अपने सारे असाइनमेंट कंप्लीट कर सकते हो समझ के, अच्छी तरह और प्रॉपर वे में। ठीक है, मैं आपको कोई हैंड राइटिंग में नहीं लिख के दिखाता, एक अच्छी तरह दिखाता हूँ ताकि आप समझ सको। ठीक है, और आपको समझा के भी बताते हैं हमारे चैनल की तरफ से। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 में आपका दिया गया है कि विद्युतीय धारा के तापीय प्रभाव पर कार्य करने वाले किन्हीं 4 उपकरणों के नाम लिखिए। ठीक है, 4 उपकरणों के नाम लिखने हैं, तो इसमें आ जाएगा विद्युतीय इस्त्री, हीटर, टोस्टर, गीजर, ओवन। ठीक है, विद्युतीय ऐसे विद्युतीय उपकरण हैं जिनका उपयोग घरों में किया जाता है। ये सभी उपकरण विद्युतीय प्रभाव के विद्युतीय धारा के तापीय प्रभाव पर काम करते हैं। ठीक है, तो ये आपका ए कंप्लीट हो गया। फिर आ जाते हैं बै पे। बै में दिया गया प्रतिरोध एवं विशिष्ट प्रतिरोध में कोई 3 अंतर लिखिए। ठीक है, तो इसमें 3 अंतर हम लोग लिखेंगे। तो इसमें पहले एक लिखेंगे प्रतिरोध, कोई चालक तार धारा के मार्ग में जो अवरोध उत्पन्न करता है उसे उसका प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, फिर इसमें विशिष्ट प्रतिरोध में लिखेंगे किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले एकांक लंबाई के तार के प्रतिरोध को उसका विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, ये एक कंप्लीट हो गया। ठीक है, फिर इसमें आ जाते हैं सेकंड, इसका मात्रक ओम है, इसका मात्रक ओम इंटू मीटर है। ठीक है, इसमें तीसरा आ गया, यह तार के अनुप्रस्थ काट और लंबाई पर निर्भर करता है। ठीक है, यह तार के अनुप्रस्थ काट और लंबाई पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, ये तीसरा भी आपका कंप्लीट हो गया। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 में आपके दिया हमारे शरीर में होने वाली किसी एक प्रतिवर्तीय क्रिया के रेखाचित्र बनाकर वर्णन कीजिए। ठीक है, तो इसका तरीका हमारे शरीर में होने वाली प्रतिक्रिया, किसी गर्म बर्तन पर हाथ लग जाए तो तुरंत हाथ हट जाता है। गर्मी का उद्दीपन बर्तन से हाथों को सदैव कोशिकाओं से मिलता है, यह सदैव तंत्रिकाओं द्वारा यह मेरुज्जु तक पहुँचता है। वहीं से प्रतिक्रिया प्रेरक तंत्रिकाओं द्वारा हाथ के पेशियों ऊतक के संकुचन और फैलाव को इस प्रकार प्रभावित करती है कि हाथ हट जाता है। इस संपूर्ण प्रक्रिया अर्थात उद्दीपन से प्रतिक्रिया तक को प्रतिवर्ती क्रिया कहा जाता है। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण आमतौर पर मेरुज्जु द्वारा ही होता है। ठीक है, ये आपका डायग्राम हो गया। प्रतिवर्ती क्रिया, उद्दीपन के प्रतिक्रिया। ठीक है, प्रश्न 3। ठीक है, इसमें लिखेंगे विद्युतीय मोटर का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। तो आपका नामांकित चित्र, सिद्धांत, कोई दो उपयोग, कार्यविधि। सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, फिर इसमें सिद्धांत लिखेंगे इसका। विद्युतीय मोटर वह युक्त है जो विद्युतीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा से प्रभावित करता है। विद्युतीय मोटर इस सिद्धांत पर कार्य करती है कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावी चाल रखने पर एक बल आरोपित होता है जो चालक को किसी एक अक्ष पर घुमा सकता है। कार्यविधि, इसमें लंबे तांबे की आयताकार कुंडली PQR है जिस पर विद्युतीय रोधी आवरण चढ़ा होता रहता है। यह कुंडली एक आयताकार फ्रेम पर लगी होती है जिसे आर्मेचर कहते हैं। ठीक है, आर्मेचर एक स्थायी चुंबकीय आयताकार ध्रुवों के मध्य एक अक्ष पर घूमने के लिए स्वतंत्र होती है। कुंडली के सिरे R1 R2 दो स्पर्शी वलयों से जुड़े रहते हैं। स्पर्शी वलयों में धारा के स्रोत व कुंजी जुड़े रहते हैं। मान लीजिए किसी क्षण आर्मेचर PQR क्षैतिज अवस्था में है। कुंडली के चित्रानुसार धारा प्रभावित करने पर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के रोम के PQ पर एक बल नीचे की तरफ, RS पर बल ऊपर की ओर कार्य करता है। इस प्रवाह यह दो बराबर विपरीत बलों के युग्म बन जाता है जो कुंडली को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाता है। आधे चक्कर के पश्चात R1 R2 स्थिति बदल जाती है जिसके कारण PQ ऊपर की ओर, RS नीचे की ओर घूमती है। इस प्रकार कुंडली बराबर घूमती है। ठीक है, उपयोग, विद्युतीय मोटर एक ऐसा साधन है जिसमें विद्युतीय ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। इसका उपयोग विद्युतीय पंखों, प्रतिष्ठों, रेफ्रिजरेटर, कपड़ा धुलाई मशीन, कंप्यूटर, DC आदि में किया जाता है। ठीक है, तो वो आपका कंप्लीट हो गया। अब आते हैं 4 पे, एक परोपस्टिक पुष्प का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाकर नर एवं मादा जनन अंगों का वर्णन कीजिए। सबसे पहले डायग्राम बनाइए, सभी स्टूडेंट फटाफट डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, फिर इसमें आ जाता है पुष्प पौधों का जनन अंग है। यह 4 भागों का बना होता है, बाह्यदल,
दल पुगम जयांग पुगम जयांग कर्मश नर मादा भाग है नर जनन भागा। पुष्पम के एक भाग को पुगेशर कहते हैं। प्रत्येक पुगेशर 3 भाग के होते हैं। पराकोश योगी पतंग पुगेशर के सिरे पर पराकोश होते हैं जिनमें परागकण बनते हैं। परागकण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं और नर युग्म का निर्माण करते हैं। मादा जनन अंग एक भाग स्त्री केसर कहते हैं। प्रत्येक स्त्री केसर में 3 भाग होते हैं। अंडाशय वर्तिका वर्तिका। ठीक है, फिर आते हैं अंडाशय। अंडाशय में बीजांड ओविल होते हैं। इस बीजांड में ही मादा युग्मक या अंड होता है। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 4। आ जाते हैं प्रश्न नंबर 5 पे। इसमें पूछा गया किशोर अवस्था में लड़कों में होने वाली द्वितीय लैंगिक चटनी तथा शारीरिक बदलाव को लिखिए कोई 3। सिर्फ 3 लिखने को बोला, हम लोग थोड़े लिख देंगे ताकि जिससे कि उन लोगों को अच्छी तरह समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे 12 साल की उम्र में बगल, पैर, छाती, चेहरे के बाल भी बढ़ने शुरू हो जाते हैं। लड़कों का अंडकोश बढ़ता है, लिंग का भी विकास होता है। लड़कों की आवाज़ में बदलने की लगती है। 17 से 18 साल की उम्र तक लड़कों के गुप्तांग का पूरी तरह विकास हो जाता है। ठीक है, लड़कों का कद बढ़ने के साथ उनकी छाती और कंधे भी चौड़े हो जाते हैं। इस दौरान लड़के 10 से 30 सेंटीमीटर बढ़ने लगते हैं। लगभग 18 से 20 साल के बाद प्रक्रिया रुक जाती है। लड़कों के स्तनों में हल्का विकास होता है। युवा में इस दौरान टेस्टोस्टेरोन सेक्स हार्मोन का उत्पादन अधिक होने लगता है जो शुक्राणु स्पर्म उत्पादन करते हैं। फाइनली आपका असाइनमेंट पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो आप अपने अदर असाइनमेंट भी कर सकते हैं जो आपके रह गए हैं। ठीक है, और आपको अगर इसका PDF चाहिए, ठीक है, पूरा असाइनमेंट चाहिए तो आप लोग उसे भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको वो प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो मैं एक बार इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ, जिसका जो भी कुछ छोटा हो तो वो लिख सकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ये लिखना है। फिर इसका ब में आपको इसके 3 डिफरेंस लिखने हैं। एक ये रहा, सेकंड ये, थर्ड आपका ये होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 पे आ जाते हैं। हमारे शरीर में होने वाली किसी एक प्रतिक्रिया रेखाचित्र बनाकर लिखिए। ठीक है, तो पहले आपको इतना लिखना है। ठीक है, फिर आपको इसका डायग्राम बनाना है। ये आपका कंप्लीट हो गया क्वेश्चन नंबर 2। फिर थर्ड में आपको इसके 3 दिए हैं। एक नामांकित आरेख बनाना है। फिर आपको इसका सिद्धांत लिखना है। फिर कार्यविधि लिखनी है। ये बड़ी सी है थोड़ी। ठीक है, कार्यविधि लिखकर फिर आप इसका उपयोग लिख देना, आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, फिर प्रश्न नंबर 4, एक पारंपरिक पुष्प का स्वच्छत नाम के चित्र बनाकर नर एवं मादा जनों का वर्णन कीजिए। ठीक है, फिर ये उत्तर हो गया आपका। फिर ये लिखेंगे पूरा। ठीक है, फिर ये रहा अंडाशय बीजांड। प्रश्न नंबर 5 में आपको वही 3 पॉइंट लिखते हैं। ठीक है, तो आप सारे असाइनमेंट हमारे चैनल कंप्लीट कर सकते हो। डाउनलोड के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया, कमेंट भी पिन किया, आप वहाँ से कर सकते हो। ठीक है, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ, आप वहाँ से आके मुझसे कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हो। असाइनमेंट से रिलेटेड किसी भी चीज़ के रिलेटेड मैं आपको उसका सोल्यूशन दूंगा। ठीक है स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।